बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब को पता था कि हमज़ा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आइनी था। और ये आज जो फ़ैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसने साबित किया कि ये फ़ैसला गैर आइनी था। हमज़ा शरीफ एक यूज़र्पर था, इसको कोई हक नहीं था इतनी देर पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने का। और हम ये भी समझते हैं कि जो अब आने वाले वक्त है, इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमें खौफ है कि ये जो सियासी बुरान है पाकिस्तान में, अगर क्लैरिफिकेशन ना आई तो ये सियासी बुरान बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ी पहली चीज़ कि अगर ये अब हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया कि हमज़ा शरीफ का इलेक्शन गैर आइनी था, तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे है? हमज़ा शरीफ कैसे चीफ मिनिस्टर रह सकता है, किस कानून के तहत? तो हम ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन लेंगे कि ये अब अगर हमज़ा शरीफ एक गैर आइनी चीफ मिनिस्टर जो बन गया था, वो आज भी अगर चीफ मिनिस्टर है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये इलेक्शन जो अब जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे है? क्योंकि हमें पता है कि शरीफ ख़ानदान की एक तारीख है, ये कोई चीज़ ईमानदारी से नहीं कर सकते। जो भी चीज़ करते हैं वो दो नंबरी है, चाहे बिजनेस है चाहे इलेक्शन। जितने इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं वो मुतनाज़ा रहे। अब अगर इसी के नीचे ये इलेक्शन होना है, और ये याद रखें कि जो डिप्टी स्पीकर है उसका रोल बिल्कुल मुतनाज़ है, वो उसके ऊपर भी अदालत में हम गए हुए हैं। तो उसके नीचे और हमज़ा शरीफ के नीचे, जिसकी हैसियत ही नहीं अब चीफ मिनिस्टर बनने की, ये इलेक्शन मज़ीद बुरहान बढ़ाएगा, सियासी बुरहान पाकिस्तान में। दूसरी चीज़, अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए हैं। तो हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं, तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से, वहाँ से भी नहीं पहुँच सकते कल। तो एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता अगर लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी वहाँ कल इलेक्शन में। दूसरा एक और मसला है, जब ये हमज़ा शरीफ का इलेक्शन हुआ तो रिज़र्व्ड सीट्स के ऊपर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। 5 सीटें थी रिज़र्व्ड सीट्स की, जो हमारे ख्याल में कि पुर कर देनी चाहिए थी। हमारे ख्याल में कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई कर देना चाहिए था। जब हमारे लोटा हुए 5, तो इमीडिएटली उन सीटों के ऊपर हमारे लोगों को नोटिफाई करना चाहिए था उनकी जगह लेने के लिए, जिनकी आज वोट होती। लेकिन पहले तो एक इलेक्शन कमीशन ने इतना मुतनाज़ा और गैर आइनी फ़ैसला किया कि उन्होंने फ़ैसला किया नोटिफाई तब तक नहीं हो सकते जब तक बाई इलेक्शंस नहीं होते। ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ था। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से अब फैसला आ गया, उन्होंने रद्द किया इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला। पब्लिकली अनाउंस हो गया कि अब हमारे लोग को नोटिफाई करें रिजर्व सीट्स पे। अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, तो इसका मतलब वो भी वोट नहीं डालेंगे कल। और फिर 20 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। 20 बाई इलेक्शंस की जो डेट है 17 जुलाई को, इसका मतलब कि वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि अगर हमज़ा शरीफ वो इलेक्शन करवाएगा, तो इसका मतलब कि वो इलेक्शंस के ऊपर भी मुतासर हो जाएगा, वो इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर नहीं होने देगा। क्योंकि अभी से हमें सारी जितनी भी न्यूज़ आ रही है, ये हमज़ा शरीफ वहाँ बैठ के हर बार इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहा है। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाना है, तो हमज़ा शरीफ के होते हुए तो नहीं हो सकता। और फिर जब साबित हो गया है कि वो गैर आइनी चीफ मिनिस्टर था,
تو یہ کیسے اس کے نیچے ہم سمجھے کہ الیکشن ہو جائے اور وہ فری اینڈ فیئر ہو؟ تو لہٰذا میں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے. ہم نے بیٹھ کے ایک ہی نتیجے پہ آئے ہیں کہ صبح ہم سپریم کورٹ کے پاس جانے لگے اور یہ ہم کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہی اتنا بڑا پاکستان میں سیاسی بحران آیا ہوا ہے, اس کا بہت برے اثرات ہم نے دیکھ ہی لیا کہ ہماری معیشت پہ پڑ رہے ہیں, تو پہلے ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر اسی طرح کل اگر الیکشن کروا دیا گیا, ہمیں خدشہ ہے کہ اس سے مزید یہ سیاسی بحران اور بڑھ جائے گا. تو ملک کی اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے, ہمیں کسی صورت اب وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے مزید اور ہمارے ملک کے مسئلے بڑھیں. 60% پاکستان پنجاب ہے. آگے پنجاب میں پچھلے 2 مہینے دیکھ لیں, نہ کوئی حکومت ہے, نہ وہاں کوئی فیصلے. صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حمزہ شریف اپنے آپ کو ہر حربہ استعمال کر کے چیف منسٹر بنا دے. اور اس لیے ہمیں امید ہے, میں اپنے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں اسٹے دینی چاہیے. اس طرح کا الیکشن ہو گیا جو انہوں نے کل لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ملک کے مسائل اور مزید بڑھا دے گا. مسئلے حل نہیں ہوں گے, اس کے مسئلے بڑھ جائیں گے. شکریہ.